नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं ये तिरंगा स्टेडियम सरदार सर का बहुत शानदार स्टेडियम है। यहाँ पर सारी सुविधाएं हैं और आज 25 जनवरी को शाम को हम लोग इस ग्राउंड के अंदर उपस्थित हैं और आपके सामने कुछ बच्चे बैठे हैं। उधर इधर चारों तरफ जो बच्चे देख रहे हैं आप, वो सारे आर्मी के बच्चे हैं। मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा कि यदि आप आर्मी की तैयारी पहली बार कर रहे हैं, यदि आप नए हैं तो आपको कुछ बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है, और यदि आप पहले से इन बातों का ध्यान रखेंगे तो वो बाधाएं आपके सामने नहीं है। अक्सर ये देखने को आता है कि एक नया बच्चा जो आर्मी के अंदर जाता है वो मेडिकल के अंदर उसे बड़ी समस्याएं होती हैं, उसे पता नहीं होता। वो बिल्कुल फिट होते हैं लेकिन मेडिकल के अंदर कई जगह पर उसे रेफर मिल जाता है, पॉइंट मिल जाता है, कई ऐसी चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो कहते हैं कि धक्का खाने से सीखता है। पर मेरा इस वीडियो बनाने का पर्पज ये है कि यदि आप दूसरे गलती करते हैं या जो दूसरे आपको बताते हैं उन्हें देख करके आप चलेंगे तो आप शायद अपने नुकसान से बच जाएंगे। तो जो नए बच्चे हैं जो आर्मी के अंदर पहली बार जा रहे हैं, जिनको मेडिकल के अंदर कुछ चीज़ें मुझे बतानी है, यदि उनका आप ध्यान रखोगे तो आपकी छोटी मोटी समस्या है तो भी आप 100% फिट हो जाओगे। और यदि आपको नॉलेज नहीं होगी तो फिर आप फिट होते हुए भी अनफिट हो जाओगे। ऐसा अक्सर देखने को आता है। तो मैं आपको बता दूं कि जैसे ये बच्चा खड़ा है, एक बड़ी समस्या नोक नहीं किया, घुटने टच की समस्या। बच्चा घुटने टच की समस्या को छुपा सकता है। वो चतुराई से, यदि उसमें समस्या कम है तो उसे दूर कर सकता है। तो वो कैसे चतुराई कर सकता है, मैं पहली बात नोक नी की बताना चाहूँगा। आप जानते हैं नोक नी का मतलब होता है घुटने टच होना। जैसे इस बच्चा ये सीधा बच्चे पैर खींच करके खड़ा हो रहा है, आप सामने देख रहे हैं, आप इधर देखिए, आप इधर, हाँ भाई। अब इसके इतना से पैर वो खोले जाते हैं, एक पैर आप खोल लीजिएगा। ये बच्चा खड़ा है, इसके नोकने की समस्या आपको दिख रहा है, घुटने आपके टच हो रहे हैं, ठीक है। अब इससे आप कैसे बच सकते हैं? थोड़ी सी चतुराई। यदि आपकी ज़्यादा प्रॉब्लम है तो देखो सॉल्व नहीं होती, यदि थोड़ी सी चतुराई है तो इसमें थोड़े से आप अपने पैर को लूज करके खेल, हल्का सा इसने अपने पैरों को टाइट करने के बजाय हल्का सा पैर लूज करके खड़ा हो गया तो काफ़ी हद तक इस समस्या को आप छुपा सकते हैं। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब भी डॉक्टर मेडिकल करता है तो आपको 2-3 बातों का पहले से ही ध्यान रखें। पहली बात, जो फौजी भाई, जो अफसर, जो डॉक्टर आपके सामने खड़ा है उसकी आंखों में आंखें डाल करके आप न देखें, एक चीज़। दूसरी चीज़, आपको घबराना नहीं है। यदि आप घबराओगे तो आपको बीपी का मेडिकल में रेफर मिल सकता है, हार्ट बीट, हृदय की धड़कन का मिल सकता है, और किसी भी प्रकार से आप अपने शरीर को बहुत ज़्यादा टाइट करके खड़े ना हो तो आप बच सकते हैं। मेडिकल में यदि आपके नोकने की समस्या है तो हल्का सा पैरों को आप लूज करके और इस समस्या से आप बच सकते हैं। ये एक पहली बात। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, आँखों की बात यदि हम करें तो कि बच्चों को अक्सर मेडिकल के अंदर कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का पॉइंट मिलता है, कहते हैं ना आँख घुमाने वाला। तो उससे आप कैसे बच सकते हैं? इस तरह से आपके सामने पेन रखा जाता है, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना होता है कि इस पेन के ऊपर अपने दोनों पुतलियां हैं उसको टिकानी होती है, गर्दन को आपको हिलाना नहीं है, और मैं जैसे पैर हिलाऊं वैसे ही आपके पैर, आँखों के जो दोनों जो पुतलियां हैं वो घूमनी चाहिए, ऊपर नीचे दाएं बाएं। अब इसमें बच्चा गलती क्या करता है कि या तो उसकी, वो नया बच्चा होता है, उसे पता नहीं होता कि कौन सी गलती उस पर भारी पड़ सकती है। तो ऐसे में पेन घुमा रहा हूँ, वैसे ही वो डॉक्टर के सामने खड़ा है बच्चा, वो अचानक ही क्या होता है कि उसकी नज़र इस पे टिकी हुई है, उसको थोड़ा सा वो नज़र को इधर उधर कर लेता है और इतने में डॉक्टर उसको मेडिकल में पॉइंट मिल जाता है उसका। तो विशेष ध्यान रखिए, आपके सामने डॉक्टर है, आप न तो डॉक्टर की केवल और केवल आपकी पूरी नज़र पेन पे होनी चाहिए। आपने देख लिया, डॉक्टर की तरफ देख लिया, इधर उधर देख लिया, या भूलवश आपकी नज़र यहाँ से चूक हो गई तो फिर आपको कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस का पॉइंट है, तो इससे आप बच सकते हैं। 2 बातें होगी। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे ये बच्चा खड़ा की समस्या हो
हो सकती है। यदि आप चतुराई से काम करते तो आप फ्लैट फुट की समस्या से बच सकते हैं। कैसे बच सकते हैं? आप हल्का सा अपने पैर को थोड़ा टाइट रखना है। फ्लैट फुट की एक ऐसी समस्या है जो जन्मजात समस्या होती है। एक्सरसाइज करके आप इस समस्या को थोड़ा ठीक कर सकते हैं। जैसे कि जूते के अंदर हल्की सी बॉल रख करके आप यदि रोजाना मूवमेंट करते हैं, उससे ये ठीक हो सकता है। तो फ्लैट फुट में भी वही बात है। आप नए हैं, आपको एक बार मेडिकल में रेफर मिल गया, पॉइंट मिल गया, तब तो आप सचेत हो जाते हैं। पर आप नए हैं और आपको थोड़ी फ्लैट फुट की समस्या, तो हल्का सा अपने पैर को टाइट रखना है। पैर को लूज ना रखे तो थोड़ा गैप में बन जाएगा। एक और बड़ी समस्या आर्मी के अंदर जो बच्चों को मिलती है वो वेरिकोज वेन की होती है। वेरिकोज वेन का मतलब होता है आपके शरीर की जो रुधिर वाहिनी है, जो सीरा है, उसके अंदर खून जम जाता है। वो वेन्स मोटी हो जाती है और वो बाहर से दिखाई देने लगती है। वो नीले रंग की है यहाँ पर। तो इस जगह पर जैसे आप देखें कि इस जगह पर आपके एक यहाँ खून की नली जो थोड़ी उठी हुई, मोटी, ऐसे मुड़ी हुई दिखाई देती है, ये वेरिकोज वेन। काम नहीं करते तो खून की नली में जगह जगह खून इकट्ठा होने लग जाता है। ये वेरिकोज वेन। कैसे बचा जा सकता है? इसके लिए अक्सर इस पॉइंट को चेक करने से पहले क्या किया जाता है कि इस पॉइंट को चेक करने से पहले डॉक्टर आपको बार बार जंप के लिए कहता है कि आप जंप कीजिए, बार बार आप जंप कीजिए। लगातार आपसे जंप करवाया जाता है, ऊंचे ऊंचे आपसे जंप करवाया जाता है। फिर आपको पुशअप के लिए भी बोल दिया जाता है। तो ध्यान दें, मैंने जैसे कहा था कि आपको वहाँ थोड़ा चतुराई से काम करना है। वेरिकोज वेन के पॉइंट से कैसे बचा जा सकता है? यदि थोड़ी बहुत आपकी समस्या लगती है तो एक तो जितना वो कहा जा रहा है उतना नहीं करें। आपको एक सामने जो अफसर खड़े हैं वो जैसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं उनको करना है। आपको लगता है कि भाई इस समय मैं रुक सकता हूँ, वहाँ पर आपको रुकने की कोशिश है वो करनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद नीचे से वो कितनी इसी प्रकार एक हाथ के अंदर पसीने का पॉइंट होता है। से हाथ रगड़ने के लिए आप उसे थोड़ा बचाने की कोशिश करें। उनसे नज़रें चुरा करके आप अपने हाथों को थोड़ा कम रगड़िए, इससे भी प्रॉब्लम आपकी दूर हो जाएगी। बीपी का पॉइंट मिल जाता है, ब्लड प्रेशर का पॉइंट मिल जाता है। लेफ्ट हैंड के अंदर जनरली बैंड बांधा जाता है ना, लेफ्ट हैंड के अंदर, और यहाँ से आपका बीपी मापा जाता है। तो इस पॉइंट से भी आप बच सकते हैं। जनरली 80 से 120 के आसपास बीपी होता है। अब इसमें यदि आप में पहले से घबराहट है तो ऑटोमेटिकली आपका बीपी बढ़ा हुआ आएगा। एक तो रिलैक्स कूल डाउन रखना चाहिए, तो इस बात का आपको इसी प्रकार हार्ट की जो समस्या है, जैसे हार्ट बीट है वो बढ़ी भी आ सकती है। यदि आप में घबराहट है तो आपके हार्ट बीट बढ़ी भी आ सकती है। तो इसमें भी आप पानी पी करके आए, आप कूल डाउन रहें। आप एक लय के साथ सांस छोड़ें, सांस रोके, न बहुत जल्दी सांस लेनी, न कंपन वाला पॉइंट मिलता है अक्सर बच्चों को, इससे भी आप बच सकते हैं। इसमें भी दिक्कत क्या आती है, जैसे हाथ पे पेन रख दिया जाता है आपके हाथ में, और वो पेन का मूवमेंट देखते हैं कि भाई ये पेन यदि हिल रहा है तो आपके हाथ में कंपन है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर भी यही स्थिति है कि हाथों को बहुत ज़्यादा टाइट नहीं करना है, हाथों को थोड़ा लूज रखना है। आपकी नज़र है वो डॉक्टर के नज़रों में नहीं होनी चाहिए, सामने वाले की नज़रों में नहीं। आप आराम से साइड में देखते रहे, एकदम कूल होकर के, रिलैक्स होकर अपने हाथ रखें, और इस प्रकार आप बच सकते हैं। तो मैं आर.के. बेनीवाल, स्थापना डिफेंस एकेडमी सरदार सर, ये सरदार सर का तिरंगा स्टेडियम है। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं कि मेडिकल में यदि नया बच्चा है तो इन कुछ थोड़ी बातों का ध्यान रख करके आप मेडिकल में रेफ़र होने से बच सकते हैं। आप है वो आपकी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो भी आप दूर कर सकते हैं। मैं हमेशा अपने क्लास का फिजिकल का वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। स्थापना का यूट्यूब चैनल स्थापना ए टीचिंग है, उस पर इस तरह के आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।